अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए जी, कीमा कढ़ाई बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुई है। और देखें, ये बहुत ही डिलीशियस डिश है। इसका कलर देखें कितना खूबसूरत है और ये खाने में बहुत ही मज़ेदार बनी है। आप भी इस तरीके से कीमा कढ़ाई बनाएं और हमें बताएं कैसी बनती है। इंशाल्लाह इंजॉय करेंगे आप इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आज हम बना रहे हैं कीमा कढ़ाई। बीफ का मैंने कीमा लिया है, 1 किलो कीमा लिया है। मोटा जो अड्डे पे बनाते हैं वो वाला कीमा है, ये मशीन का नहीं है, मोटे वाला कीमा है। तो इसमें एक दरमियाने साइज़ का प्याज शामिल किया है और 2 खाने के चम्मच इसमें लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। लहसुन का पेस्ट को जब मैंने ग्राइंड किया था उसमें थोड़ा सा पानी डाल लिया था। 1 चाय का चम्मच इसमें नमक शामिल किया है और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसका थोड़ा सा पानी खुश्क कर लेंगे और इसको हम स्टीम लगाएंगे, क्योंकि ये मोटे वाला कीमा है, अड्डे का कीमा है, तो इसको स्टीम लगाएंगे। और ये देखें, इस तरह से अच्छी तरह इसको मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे देखें, इसका पानी खुश्क हो गया है। जो कीमा जो पानी छोड़ता है वो खुश्क हो गया है, थोड़ा सा इसमें अभी पानी है। तो मज़ीद हम इसमें पानी डालेंगे, तकरीबन इसमें हम आधा लीटर पानी शामिल करेंगे। और देखिए, यहाँ पे आधा लीटर हमने इसमें पानी शामिल कर दिया है। अब हम इसको तकरीबन 25 मिनट के लिए वेट लगाएंगे और 25 मिनट के लिए हम इसको नॉर्मल फ्लेम पे वेट लगाएंगे, दरमियानी सी आग पे, क्योंकि ये अच्छे से गल जाए। और तब तक हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे देखें, आधा कप मैंने ऑयल का लिया है और 2 बड़े साइज़ के प्याज है, उसको मैंने चॉप कर लिया है, बिल्कुल बारीक कर लिया है। वो इसमें शामिल कर दिए हैं कढ़ाई में। इसको अब थोड़ा सा भून लेंगे और कलर ब्राउन होने तक इसको भूनेंगे। यहाँ पे देखिए जी, हमें 25 मिनट हो गए हैं और हम इसको खोल के देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह से देखिए कीमा जो है अच्छे से गल गया है और बहुत ही ज़बरदस्त, ये देखिए इसका कलर कितना खूबसूरत है। और अब यहाँ पे देखिए जी, हमारा प्याज जो है थोड़ा सा नरम हो गया है, तो इसका थोड़ा सा सुनहरा सा कलर करेंगे। उसके बाद हम इसमें दूसरे इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे। यहाँ पे देखिए, 2 खाने के चम्मच मैंने अदरक का पेस्ट लिया है, इसको भी ग्राइंड करते वक्त इसमें पानी शामिल कर लिया था। 3 सब्ज़ मिर्चें हैं, उसको भी ग्राइंड किया हुआ है, वो इसमें शामिल कर दी हैं और इसको प्याज में अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। यहाँ पे 3 खाने के चम्मच मैंने टमाटो की प्यूरी ली है। टमाटो की प्यूरी की रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है, तो अगर आपने ये रेसिपी नहीं देखी तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और यहाँ पे 1 खाने का चम्मच मैंने लाल मिर्च का पाउडर शामिल किया है, आधा चम्मच इसमें मैंने हल्दी का पाउडर शामिल किया है और 1 चम्मच इसमें धनिया का पाउडर शामिल किया है। आधा चम्मच इसमें गरम मसाला जाएगा। ये चीज़ें मसाले में चली गई। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करना है और इसको थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। यहाँ पे देखें, आधा कप हमने दही का लिया है, वो इसमें शामिल कर दिया है और अब इसको इतना पकाएंगे कि जो ऑयल है वो मसाले से अलग हो जाए। जब ऑयल मसाले से अलग हो जाएगा तो समझ लें कि हमारा जो मसाला है तैयार है। यहाँ पे थोड़े से साबुत मसाले इसमें शामिल कर देंगे। यहाँ पे थोड़ी सी काली मिर्च है साबुत और ब्लैक ज़ीरा है, उसके साथ दारचीनी है, ये हमने इसमें शामिल कर दी है। ये थोड़े से एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स है, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर और खुशबू आती है खानों में। ये देखें जी, मसाला हमारा तैयार हो गया। अब इसमें मैंने कीमा शामिल कर दिया है जो बॉयल किया था। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और कीमे को तकरीबन 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। इसको कवर करके पकाएंगे। ये देखिए 5 मिनट हो गए हैं।
ये देखें माशाल्लाह से, देखें कलर, देखें इसका कितना ज़बरदस्त कलर आ गया है। और कीमा कढ़ाई हमारी बहुत ही ज़बरदस्त और डिलीशियस जो है वो तैयार है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। गार्निश के लिए हम इसके ऊपर सब्ज़ धनिया डाल देंगे। ये देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त, बहुत ही कमाल का और बहुत ही ज़बरदस्त हमारा बीफ कीमा कढ़ाई तैयार हुआ है। और इस तरीके से आप फॉलो करें, इस रेसिपी को दोस्तों के साथ शेयर करें और फ्रेंड एंड फैमिली के साथ, और हमें फ़ीडबैक ज़रूर दें इसका, और हमें बना के बताएं कि ये रेसिपी कैसी बनी है। और यहाँ पे देखिए थोड़ी सी मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं, वो इस पे शामिल कर दी हैं, और गार्निश के लिए जो थोड़ा सा सब्ज़ धनिया है वो इसके ऊपर डाल दिया है। ये देखिए इसका कलर और ख़ूबसूरती माशाल्लाह से। ये थी हमारी आज की ज़बरदस्त सी एक्सक्लूसिव सी रेसिपी। इसी के साथ दे समीउल्लाह को इजाज़त। बहुत सी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम और फजल फरमाए। अल्लाह हाफिज़।